हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज एक बड़ी खबर। और ये खबर जो है पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा नींद उड़ाने वाली खबर है। और उसका रीज़न क्या है कि आज भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में। आप लोगों ने पहले तो मिसाइलों का सुना होगा कि ये मिसाइल का परीक्षण, वो मिसाइल का परीक्षण, लेकिन अब क्या है उससे आगे की लड़ाई क्या कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च करे तो हमारी एक मिसाइल जाए जो कि उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे। और उस मिसाइल को कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। तो इंटरसेप्टर मिसाइल का आज भारत ने सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया। और डीआरडीओ ने क्या किया, पहले पृथ्वी 2 मिसाइल को लॉन्च किया और उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आज 24 जुलाई को डीआरडीओ ने वो कमाल किया है जो कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश इसके ऊपर पूरी तरह से नज़र लगा के रखी थी, आखिर इसका परीक्षण कैसा होगा, क्या होगा। तो उड़ीसा के बालासोर में जो कलाम आइलैंड है वहाँ से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी इंडिया ने। और इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च किया और इसको शाम को 4 बजे सफल परीक्षण किया गया। इस टेस्ट के करने के लिए करीब करीब 10 गांव के करीब 10,500 लोगों को अलग जगह पे शिफ्ट कराया गया था, इसके खतरे को देखते हुए कि अगर कोई किसी भी तरह की अगर कोई अनफॉर्सीन सिचुएशन क्रिएट हो तो किसी तरह की जान माल की नुकसान ना हो। तो इसलिए लोगों को पहले ही शिफ्ट कर लिया गया था और तब ये परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है इसके बारे में आपको बताऊं कि AD-1 जो इंटरसेप्टर का परीक्षण किया गया है ये एक समुद्र पे आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया। इंडो एटमॉस्फेरिक BMD मिसाइल AD-1 जो है इसका परीक्षण किया। ये मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से जो भी आने वाली मिसाइलें होंगी, बैलिस्टिक मिसाइलें, उनको हवा में ही नष्ट कर देगी। और ये भविष्य में आपको मैं बता दूं कि भारत की मिलिट्री भविष्य में देश की तरफ आने वाली कोई भी मिसाइल जो भी होगी उसको हवा में ही नष्ट करेगी इस इंटरसेप्टर मिसाइल के तहत। और इसके 2 वेरिएंट हैं इंटरसेप्टर मिसाइल के, एक AD-1 है और एक AD-2 है। 2 वेरिएंट में ये मिसाइल डेवलप करी गई है। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ही मिसाइलें जो IRBM कैटेगरी की जो मिसाइल्स होती हैं उनको हवा में नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। IRBM मिसाइल कौन सी होती हैं? जो कि 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें होती हैं कि 5000 किलोमीटर दूर तक जो मिसाइल मार कर सकती, उस मिसाइल को ये मिसाइलें इंटरसेप्टर मिसाइल के थ्रू, जो इंटरसेप्टर मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया है वो मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को भी हवा में नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब आप ये समझ लिए, ये मिसाइल उसी तरह की जो AD-1 है जिसका परीक्षण किया गया, ये उसी तरह की है जैसे अमेरिका का क्या है थार्ड क्या होता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल। जो ये रक्षा प्रणाली है मिसाइल की कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो अमेरिका का थार्ड है जिसको शॉर्ट फॉर्म में थार्ड कहते हैं, THAAD, ये उसी तरह का इंटरसेप्टर मिसाइल है AD-1। और इस मिसाइल की अगर आपको मैं स्पीड बताऊं तो 5367 यानी कि 5367 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मिसाइल उड़ती है। और जो मिसाइल दुश्मन देश की तरफ से आ रही होती है उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर देती है। और इसका परीक्षण आज सफलतापूर्वक किया गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मिसाइल जो है, जैसे ही मिसाइल दुश्मन देश की आती हुई देखेगी तो अपनी ज़मीन से करीब करीब 1000 से 3000 किलोमीटर दूर ही उन्हें टकराकर नष्ट कर देंगी। अपनी ज़मीन से 1000 से 3000 किलोमीटर दूर जाके इसको नष्ट कर देगी जो आ रही है मिसाइल उसको। अब आप समझ लीजिए, IRBM मिसाइल जैसा मैंने बता दिया कि इनकी रेंज जो है 3000 से 5000 किलोमीटर तक की होती है। और चीन अगर इतनी दूर से अगर मिसाइलें इनको लॉन्च करेगा तो इस दूरी की मिसाइलें अगर लॉन्च करेगा IRBM कैटेगरी की इंडिया के लिए, तो भारत
समुद्र और नौसेना, ज़मीन कहते हैं ना, ज़मीन से और नौसेना से, यानी कि समुद्र और धरती, थल सेना और नेवी, जल सेना, तो दोनों से ही इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, इंटरसेप्टर मिसाइल को। यानी कि जो मिलिट्री है वो भी इसका यूज करेगी और नेवी है, जो इंडियन नेवी, वो भी इसको यूज करेगी। तो ये मिसाइल बहुत बड़ा एक एडिशन है भारत की जो सुरक्षा की जो चाक चौबंद जो व्यवस्था करने में जो सरकार लगी हुई है। डिफेंस जो सेगमेंट है, डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, वो लगातार कोशिशें कर रहा है किस तरह से अपने आप को आने वाली चुनौतियों से किस तरह से उनसे निपटा जाए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो AD2 है, AD1 के बारे में बताया, जो AD2 है ये एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमान के लो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल को जो AD2 है, यह 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित मिसाइल है। मिसाइल का लक्ष्य सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन, गाइडेंस और जो इसका टेक्नोलॉजी है पूरा उससे, यानी कि पूरी तरह से ये मेक इन इंडिया के तहत डेवलप्ड है ये मिसाइल। और यहाँ पे अगर हम पृथ्वी 2, जिसको ट्रायल के तौर पे पहले पृथ्वी 2 लॉन्च की, उसके बाद इंटरसेप्टर से उसको मार के गिराया, तो पृथ्वी 2 को अगर बात करें पृथ्वी 2 की, तो इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की रेंज है और ये करीब 500 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम, यानी कि 5 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल तक के वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है पृथ्वी 2। यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी धोखा देने में सक्षम है। भारत की सभी मिसाइलों में सबसे छोटी और हल्की मिसाइल, इसका वजन मात्र 4500 किलोग्राम है और लंबाई लगभग 8.5 मीटर 8.56 मीटर है। ये पृथ्वी 2 की खासियत है। ये जो पृथ्वी 2 है ये लो टू मीडियम रेंज की मिसाइल है एक तरह से, और वजन भी 4500 किलोग्राम का है। साथ में परमाणु हथियार 500 kg से लेकर 1000 kg तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है, वार कर सकती है पृथ्वी 2, जिससे इसका ट्रायल किया गया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पृथ्वी 2 है बेसिकली ये क्या कहते हैं कि इसमें कई तरह के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ये एक नई चीज़ है कि यहाँ पे कई तरह के हथियार भी लगाए जा सकते हैं इस पर। और जो लॉन्चर है वो किसी भी जो टाटा ट्रांसपोर्ट जो लॉन्चर होता है 8x8 उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जा सकता है पृथ्वी 2 को। तो ये जो मिसाइल है पृथ्वी 2 ये वायुसेना के लिए बनाई गई थी, जिसका असली नाम अगर मिसाइल का अगर देखें पृथ्वी 2 का तो SS-250 मिसाइल है। पृथ्वी 2 को जो नाम दिया गया था, जो ओरिजिनल नाम है SS-250 नाम है पृथ्वी 2, और इसको एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, भारतीय वायुसेना के लिए पृथ्वी 2 को। और पृथ्वी 1 को इंडियन मिलिट्री के लिए और पृथ्वी 3 को इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था। यानी कि 1, 2, 3, तो 1 है मिलिट्री के लिए, 2 है जो एयरफोर्स के लिए, जो पृथ्वी 2 SS-250 ये एयरफोर्स के लिए है, और जो पृथ्वी 3 है ये इंडियन नेवी के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो ये क्या कहते हैं, इन्हीं पृथ्वी 2 मिसाइलों के जो ये 1, 2, 3 मिसाइलें, इन्हीं मिसाइलों को यूज करके पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी DRDO के वैज्ञानिकों ने बनाया। ये जानकारी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको पैड कहते हैं, जैसे वहाँ थर्ड है यहाँ पैड, तो इस पैड के जरिए एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया जिसको कहते हैं पैड। और ये क्या करती है कि दुश्मन मिसाइलों को, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, उसी तरह से इन मिसाइलों को भी यूज कर सकते हैं, जो 1, 2, 3 जो मिसाइलें हैं। और यहाँ पे ये मिसाइलें भी दुश्मन की जो आने वाली मिसाइलें हैं एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जब काम करेंगी तो उनको हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। तो यानी कि पैड ये तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आज जो
एक सफलता जो भारत के हाथ लगी है वो काफ़ी बड़ी सफलता है और यहाँ पे इसका एक सफल परीक्षण भी इन्होंने आज किया है। तो जो ये मिसाइल है AD-1 जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका आज सफल परीक्षण हुआ। डेफिनेटली जब इसकी पूरी रिपोर्ट चीन और पाकिस्तान देख रहे होंगे, ख़ासतौर से नज़र तो सबकी थी, उनकी भी नज़र होगी, और जब इन्होंने देखा होगा कि इसका सफल परीक्षण हो गया तो उनकी नींद तोड़ गई होगी, क्योंकि भारत लगातार नए नए परीक्षण करता जा रहा है और अपनी जो सुरक्षा है उसको और मजबूत करता जा रहा है। एनीवे, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।